आप न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं, आप ये बताइए। आपके लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं, मुझे जानना है कि वो घटनाएं क्यों घट रही हैं और कब घट रही हैं। 5 नंबर वाले होते हैं ना, ये राजयोग लेकर पैदा होते हैं। सही बात है। सच है ये? हाँ, राजयोग क्या, ये राजा होते हैं सही मायने में। 1 नंबर तो जो राजा होता है वो होता ही है, लेकिन 5 नंबर वो राजा होता है जिसका प्रजा भी होती है और राजपाट भी होता है। क्या रोल रहने वाला है एज कम्पेयर टू नंबर्स के हिसाब से इस IPL टूर्नामेंट 2026 के लिए ये साल बहुत अच्छा रहा और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में ऋषभ पंत जो है इंडिया को लीड करें, इंडिया को कैप्टनसी संभालें ऋषभ पंत। तो नेम न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होती है और ये कितना इम्पैक्ट डालती है आपके लाइफ में, ये मैं जानना चाहूँ। नाम की एनर्जीज है ना, वो आपकी नेचर को डिफाइन करती हैं। आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपकी आदतें क्या है, वो लेके जाता है, आपको डिसाइड करता है आपका नाम। ओके, ठीक है। तो नेम जो है, नेम कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। विराट कोहली की बात करते हैं, विराट कोहली, सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी, इन सबका नंबर जो है वो लास्ट में 33 आता है। मास्टर नंबर है 33। ओके ओके, मास्टर नंबर है 33 और मास्टर नंबर इसकी वजह से इनको वर्ल्ड वाइड फेमस तीनों के तीनों। एंड रजनीश सर, अब बात आती है 9 नंबर की। मंगल का नंबर है, देखिए मेहनत का नंबर है ये भी, जी, लेकिन कैसी मेहनत वो बताइए। 9 नंबर जो है एक देखा जाए तो ना ब्रह्मांड का नंबर है, यूनिवर्स का नंबर है। 2 नंबर बहुत बड़ा नंबर है। क्या 2 नंबर के अंदर सारी एनर्जी होती है। 9 नंबर या हनुमान जी का नंबर है। 9 नंबर जो है आपको ना बिजनेस नहीं कराता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो एक और खास पॉडकास्ट होने वाला है। द रीजन इज क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। लेकिन इस न्यूमरोलॉजी के बारे में देखिए, हर कोई बात करता है कि 1 से लेकर 9 नंबर के बीच क्या क्या है, क्या कुछ नहीं है। लेकिन आज इस न्यूमरोलॉजी को कुछ एक अलग एक्सपेक्ट से लेकर हम जाएंगे, क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ है, देखिए ही इज अ रिसर्चर। उनका नाम है रजनीश वाधवा जी एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो। और रिसर्चर इसलिए मैंने कहा क्योंकि उनकी जो नॉलेज है ऑन न्यूमरोलॉजी एंड कुछ ऐसी डीप डाइव इंफॉर्मेशन उनके पास है जो आज हम इस पॉडकास्ट में उनसे जानेंगे। और जानेंगे कैसे ये जो नंबर्स हैं आपकी लाइफ को इम्पैक्ट डालते हैं और कैसे नंबर्स आपको 0 से हीरो तक बना सकते हैं और हीरो से 0 भी बना सकते हैं। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो रजनीश सर, हाउ आर यू? कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। ग्रेट। रजनीश सर, आप रिसर्चर हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। ऑब्वियसली देखिए, नंबर्स को जिस तरीके से लोग सोचते हैं आज की डेट में, मैंने आपसे ऑफ द कैमरा बात करी, लेकिन आपका जो ओपिनियन और आपका विजन है दैट इज वेरी डिफरेंट। सो पहले बेसिक से समझते हैं, आप न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं, आप ये बताइए। मैं न्यूमरोलॉजी को शुभ जी मान के चलो कि आपके लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं, मुझे जानना है कि वो घटनाएं क्यों घट रही हैं और कब घट रही हैं। ओके, वो घटनाएं कब घट रही हैं और क्यों घट रही हैं, इसके ऊपर हमें रिसर्च कर मैंने रिसर्च की है। और इसी वजह से कि आज एक आदमी को क्या करियर चूज़ करना चाहिए, क्या क्या करियर वो बार बार लाइफ में चेंज करता है, क्यों वो कामयाब होता है, क्या वजह है कि वो नाकामयाब होता है, क्या वजह कि वो लाइफ टाइम स्ट्रगल करता रहता है। जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की होता है कि एक डिटर्मिनेंट होता है कि नहीं यार मुझे कुछ करना ही है, ठीक है ना। और कुछ लोग वक्त और हालात के साथ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। हाँ। तो ये एक नंबर्स की जो है एनर्जीज है जो हमारी लाइफ में बार बार अलग अलग रूप में आती है। तो मैं कभी भी जो चार्ट हमारे पास बनता है 3x3 का, मैं उसके फेवर में कभी नहीं रहा, क्योंकि वो हमारे बारे में कभी कुछ नहीं बताता। हमें नेचर जान के अपनी क्या करना है। अगर हमें हमारी नेचर का तो पता ही है। हमें हमारी नेचर कब जाननी है, जब हम किसी को एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं मान लो, तो हमें अगर ये पता है कि उसकी नेचर क्या है या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तब तो मैं उसको यूज़ करूँगा। अदरवाइज जब मैं किसी से मिल रहा हूँ तो मैं उससे उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछने वाला या उसको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बताने वाला, ना मैं कंपैटिबिलिटी चेक करने वाला, ठीक है ना। एब्सोल्युटली है करेक्ट। ना। तो अगर वो मान लो मेरी उसकी नेचर मिल गई तो हमारी रिलेशनशिप लॉन्ग चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। कई बार हमारी जो है फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है तो हमें बंदा पसंद नहीं आता, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो लेकिन डेट ऑफ बर्थ से हम नेचर जानकर अपने बारे में बात करते हैं तो नहीं, लेकिन और जो इम्पैक्ट करता है नंबर्स, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में मेजर चेंजेस आते हैं, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। क्या बात है। एंड रजनीश सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बॉलीवुड काफी सेलिब्रिटीज हैं जिनके बारे में भी आपने रिसर्च करी हुई है कि कैसे उनकी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस आए। तो कुछ नाम मैं आपसे अभी डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे बड़ा एग्जांपल, अभी एक रिसेंटली मूवीज आई हैं। एक मूवी थी बॉबी देओल की और एक मूवी अक्षय खन्ना की। बॉबी देओल की एनिमल मूवी, जिसमें एक सडन राइज आया, एक ऐसा इंपैक्ट आया कि बंदे की जीवन की रेखाएं बदल गई। मतलब जिसको प्यार नहीं मिला इतनी यंग एज में, लेकिन आज पीपल आर क्रेजी फॉर हिम।
बिल्कुल और ठीक है। एक चेंज आया अक्षय खन्ना की लाइफ में हाँ कि जैसी धुरंधर मूवी आई उसके कह लीजिए तारे बदल गए, सितारे बदल गए, जी। सब कुछ बदल गया, राइट? तो और दोनों ही 8 नंबर है। हाँ, दोनों ही 8 नंबर हैं और दोनों ही आप ये मान के चलो कि अगर आप इसको और थोड़ा-सा गौर से देखोगे, तो 2-3 साल पहले से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके, जैसे आश्रम से भी उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, करेक्ट सर। ठीक है ना? आश्रम से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया बॉबी देओल ने। उसके बाद एक और ओटीटी पे भी कुछ और आया था और उसको फेम मिलना स्टार्ट हुआ। वही चीज़ अक्षय खन्ना के साथ भी है। अक्षय खन्ना ने भी 2-3 पीछे भी मूवीज़ की हैं, वेब सीरीज करी है ठीक सर, है ना? एब्सोल्युटली हाँ, करेक्ट। तो उसके वो लेकिन ये जो स्टेप है, ये जो जी, टाइम है, तो ये जो टाइम चेंज होता है ना, पहली बात दोनों का जो नंबर है 8 है, जो कि आपको एक बहुत स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस देता है और जो सक्सेस देता है, वो बेइंतहा होती है, ठीक है? अच्छा, अब इसके हम बारे में बात कर सकता हूँ। अभी एक जो इसके डायरेक्टर हैं धर, जी, इसके धुरंधर मूवी के। हाँ, जी, ठीक है ना? इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। कैसे कैसे नंबर्स कैसे ठीक अच्छे है हैं? ना? इसके बारे में डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि जी, ठीक है, क्योंकि मेरी वो बस रिसर्च का पार्ट है, लेकिन इसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं और ये जिसको चीज़ को भी हाथ लगा देंगे, वो सोना सोना होगा इस टाइम। अच्छा, मतलब ये डायरेक्टर अगर किसी के साथ भी अगर किसी हाँ, एक्टर को कास्ट कर लिया उसकी लाइफ हाँ, बदल उसकी जाएगी। अभी देखो उनकी उरी भी हिट हुई, सही 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 ठीक सही। है ना? उसके बाद ये है, इसमें आपने एक और चीज़ नोट करो, दोनों के दोनों जो हैं, वो मूवीज़ जो हैं, वो उसके ऊपर बेस्ड थी। पेट्रियोटिक हाँ, बेसिककली कॉन्सेप्ट जो है हाँ, उनका। ठीक है ना? वो उसके ऊपर बेस्ड थी और उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं और इस वजह से उनको इतनी ज़्यादा कामयाबी मिल रही है, पूरा फेम जो है वो उसकी वजह से हुआ। गॉट इट। अभी देखो विराट कोहली जी, की बात करते हैं। विराट कोहली, सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी, इन सबका नंबर जो है वो लास्ट में 33 आता है। डबल थ्री, डबल थ्री नहीं, 33। थर्टी मास्टर थ्री। नंबर है 33। ओके ओके, ठीक है। मास्टर नंबर है 33 और मास्टर नंबर इसकी वजह से इनको वर्ल्ड वाइड फेमस दोनों के दोनों हैं, तीनों के तीनों हैं। आप क्या समझ रहे बात है। हो? विराट कोहली का नंबर भी 33 है, महेंद्र सिंह धोनी 33 पर है, सलमान खान 33 पर है। एक और एक्ट्रेस है जिनका नाम है शहनाज गिल, वो भी 33 पर है। उनका नाम जो है वो 33 पर है। गॉट इट, मतलब ये जो अल्फाबेटिकल जो हाँ, न्यूमरोलॉजी है उसकी बात कर रहे तभी हैं आप। हाँ, तभी मैं बात कर रहा हूँ कि बिग बॉस से निकल कर कोई इतना फेमस नहीं जितना शहनाज गिल फेमस हुई है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है? वो भी 33 पर है। और देखिए काफी ऐसे नाम थे उस बिग बॉस में जो सीजन की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ शहनाज गिल ही क्यों? हाँ, यही रीजन है 33 का। हाँ 33 है। लेकिन अब रजनी सर एक चीज मेरे को इसमें बताइए। एक बात और भी, आई एम सॉरी मैं ठीक है बीच ठीक में है, रोक रहा जी हूँ बताइए। कि 33 तो बहुत सारे लोगों के नंबर्स हैं, वही, बहुत सारे लोगों के नंबर्स हैं, लेकिन इन्हें यही क्यों? क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जो उससे कंपैटिबल है। उस नंबर की एनर्जी को जो मैच हाँ, जो करता उस है। नंबर की एनर्जी को मैच करता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या अगर आप फैक्ट्री लगा के बैठे हो या आप घर पे बैठे हो तो ना आपको सक्सेस मिलेगी। ये करेक्ट सर। तीनों के तीनों अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, चारों के चारों। इन्होंने अपने स्किल्स के ऊपर काम किया, ठीक है? ठीक तो है। ये एक उसका एक रीज़न है। अब हम बात करते हैं, बोलो आप बोलो। जी, मैं अभी विराट कोहली पे रहते मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए विराट कोहली की लाइफ की स्ट्रगल्स आर डिफरेंट, महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ की स्ट्रगल्स आर डिफरेंट, हुँ, बोथ आर नंबर आपने बताया उनके। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिनका स्ट्रगल सबसे ज्यादा रहा है, जिसपे मूवी तक बनी है, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, उनकी लाइफ में सडन इतना डाउनफॉल आया, फिर एकदम से उनकी लाइफ बदल गई। लोग आज की डेट में उनसे उनकी एक झलक पाने के लिए पागल हुए पड़े हैं, उनको देखने के लिए पागल हुए पड़े हैं। हुँ, और वहीं विराट कोहली का एक सफर है, आज विराट कोहली को भी लोग देखने के लिए पागल हुए हुँ, पड़े हैं, लेकिन विराट कोहली का जो माइंडसेट है वो स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हो गया है हाँ, एज कंपेयर टू महेंद्र सिंह धोनी का, वो जितना हुँ, दिखता नहीं है। हुँ। तो दोनों में इतना भी स्पिरिचुअल वाला डिफरेंस कैसे आया? देखिए जहाँ तक अभी तो इसमें भी चेंज आएगा। अभी महेंद्र सिंह धोनी में भी चेंज आएगा और महेंद्र सिंह धोनी जो है अभी वो मल्टीटास्कर हैं। मल्टीपल बिज़नेस के अंदर वो भी इन्वॉल्व हैं। महेंद्र राइट सिंह सर। धोनी और वही मल्टीपल बिज़नेसेस के अंदर ये भी इन्वॉल्व हैं, विराट विराट कोहली भी, कोहली भी, राइट सर, राइट। ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो है सबसे इसमें जो सबसे बड़ी बात है, विराट कोहली के अंदर पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, ओके। ठीक है? ये हालाँकि 5 नंबर के हैं ये विराट कोहली, 5 नंबर की एनर्जी जो है, या तो अगर नेगेटिव हो तो कहीं भी वो भटकता हुआ इंसान होता है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव एनर्जीज आ गई, जैसे कि उसके ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है अपने डिसिप्लिन के ऊपर, अपने खाने-पीने के ऊपर और ये बहुत ज़्यादा उस पे कंट्रोल किया हुआ है। जो 5 नंबर देता है तो बहुत कुछ देता है। तो इस 5 और 6 के कॉम्बिनेशन के साथ विराट कोहली जो है आज इतने ज़्यादा कामयाब इंसान है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ रजनीश सर,
5 नंबर के बारे में अभी जैसे विराट कोहली का हाँ। एग्जांपल लिया, हम्म, एक मेरी एक बहुत ही फेवरेट न्यूमरोलॉजिस्ट है जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट करा था, उन्होंने कहा था कि जो 5 नंबर वाले होते हैं ना, ये राजयोग लेकर पैदा होते हैं। सही बात है। सच है ये? हाँ, राजयोग क्या, ये राजा होते हैं सही मायने में। 1 नंबर तो जो राजा होता है वो होता ही है, लेकिन 5 नंबर वो राजा होता है जिसका प्रजा भी होती है और राजपाट भी होता है। क्या बात है। ठीक है, लेकिन इसके लिए बात क्या है कि आपको इसकी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ काम करना है। आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हो। अदरवाइज 5 नंबर बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है। 5 नंबर के एक और बात है कि 5 नंबर ट्रैवल करना पसंद करता है। 5 नंबर की खूबी है। ओके। 5 नंबर की एक आप मान के चलो, उसकी जो देवता है, उसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। ठीक है नॉर्थ डायरेक्शन का काम होता है बहना, पानी होता है उसका डायरेक्शन, जी। है ना, उसका काम है बहना। तो 5 नंबर को आप एक जगह रोक नहीं सकते। तो अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने उस एनर्जी को वहां पर यूज कर रहे हैं बहने को। तो ये एक उस पर ध्यान देने वाली बात है कि 5 नंबर जो है उसको ट्रैवल करते रहना चाहिए, चाहे वो बिजनेस के लिए ट्रैवल करे, चाहे फैमिली के साथ ट्रैवल करे, और चाहे किसी और भी ट्रैवल करे। ठीक है सर, परफेक्ट। अब देखिए, अभी चलिए विराट कोहली की हमने अप्रिसिएशन तो इस चीज के लिए कि ही इज वेरी डिसिप्लिन पर्सन। एक नंबर और बताता हूँ, सॉरी। चलिए ये बताइए। नंबर आपका अक्षय कुमार के पास भी है। अक्षय एक कुमार नंबर। नहीं, 9 और 5। ठीक है। ठीक है, अक्षय कुमार के अंदर भी वो जो डिसिप्लिन है, वो उनको जो है मनी मनी तो बनाया ही बनाया है, लेकिन उस डिसिप्लिन की वजह से वो आज इतने ज़्यादा पॉपुलर भी है, कामयाब भी है। क्योंकि अक्षय कुमार 5 नंबर के होने के बावजूद बहुत ज़्यादा, एक तो एक्सरसाइज करते हैं, 5 नंबर एग्रेशन का नंबर भी है, एक तो एक्सरसाइज बहुत करते हैं, ठीक है, और ऊपर से डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। उनकी डाइट का आपको तो सबको पता ही है कि कितने ज़्यादा डिसिप्लिन है वो। रजनी सर, देखिए उनकी जो मूवीज आती हैं अक्षय कुमार की, वो मोस्टली पेट्रियाटिक मूवीज हाँ, होती हैं, सोल्जर लाइफ पर होती हैं, एक्शन वाली मोस्टली मूवीज या होती है जहां पर फिटनेस फिजिकल कॉम्बिनेशन हाँ, एप्लीकेबल होता है। मतलब तो ये भी नंबर्स का गेम है। हाँ, ये 2 नंबर है ना उनके पास, 5 और 9। 5 नंबर भी एग्रेशन का नंबर है, स्पोर्ट्समैन का नंबर है, और 9 नंबर भी स्पोर्ट्समैन का नंबर है। इसीलिए पहले खिलाड़ी के रूप में भी वो मशहूर हुए। ज़्यादातर उन्होंने मूवीज ऐसी की खिलाड़ी वाली, क्योंकि 9 नंबर जो स्पोर्ट्स के नंबर होते हैं वो यही नंबर होते हैं, 9 और 5। 9 नंबर तो मंगल है, तो जहाँ पे हाँ, एग्रेशन तो है, तो भाई स्पोर्ट्स हाँ, पर्सनालिटी तो हो ही तुम। हाँ, 9 नंबर ये ठीक काम है। कराता है। ठीक है। चलिए ये तो बात होगी हमारे क्या बोलते हैं इनकी। अब लेकिन अब एक जी अभी इन द कमिंग मंथ्स ना एक ऐसा टूर्नामेंट आ रहा है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। वी आर टॉकिंग अबाउट आईपीएल। जी, राइट। आईपीएल में काफी ज्यादा देखिए, पता है आपको कि प्लेयर्स की ऑक्शंस भी बहुत बड़े लेवल पर होती है, हाँ, लेकिन जिसको जितना महंगा खरीदा जाता है उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही पुअर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक्सपेक्ट ये भी रहता है कि कैप्टन कौन बनेगा, राइट, हाँ, किस टीम का कैप्टन बनेगा, किस खिलाड़ी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो ऋषभ पंत का क्या रोल रहने वाला है एज कंपेयर टू नंबर्स के हिसाब से इस आईपीएल टूर्नामेंट ऋषभ 2026 पंत के में? लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके। ऋषभ पंत इस साल जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में ऋषभ पंत जो है इंडिया को लीड करें, इंडिया को की कैप्टनसी संभालें ऋषभ पंत, क्या बात कर रहे है हैं? ना। और सिर्फ ऋषभ पंत ही नहीं, इस साल अभिषेक शर्मा को भी मौका मिलेगा कैप्टन बनने का किसी न किसी उसमें टूर्नामेंट में, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं अभिषेक शर्मा भी। और आने वाला समय फॉर आने वाले अभिषेक 2-3 शर्मा? साल, आने वाले 2-3 साल अभिषेक शर्मा के लिए बहुत अच्छा है, क्या बात है। बहुत अच्छे हैं, और वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं आने वाले 2-3 साल के अंदर, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और वो तोड़ रहे हैं रिकॉर्ड हाँ, और आने हालांकि। वाले टाइम में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अभिषेक शर्मा, और उसके ऊपर जो है उनको बस सिर्फ कंसिस्टेंसी रखनी है कि अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। ओके। हाँ, क्योंकि एक उनके साथ जो है एक 4 नंबर वो है, सॉरी 4 नंबर नहीं है, उनका नंबर कुछ और है, तो वो जो है उनको ग्राउंडेड रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 13 नंबर है शायद उनका। 13 नंबर ऋषभ पंत का है, हाँ। ठीक है। जो अभिषेक शर्मा की हम बात कर रहे हैं, देखिए उसके जो मेंटोर हैं, गुरु हैं, वो है युवराज सिंह। जी, तो कहीं ना कहीं युवराज सिंह का कितना बड़ा रोल है, प्ले करेगा आने वाले टाइम में उनकी लाइफ में? क्या लगता है आपको नंबर्स? युवराज सिंह तो उनको बैटिंग स्किल्स दे रहे हैं उनको, ठीक ठीक है है। ना, युवराज सिंह टेक्निक दे रहे हैं, और यही चीज़ जो है जैसे मैंने बताया कि ऋषभ पंत के सॉरी अभिषेक शर्मा के पास जो है ना, वो उनके नंबर्स इतने पॉजिटिव हैं कि अगर वो उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो अपने टेक्निक को या अपने आप को वो करते चले जाएंगे, तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाले हैं इन 2-3 सालों के अंदर वो। गॉट इट, ठीक है। एंड रजनीश सर, एक चीज मेरे को बताइए कि अभी तो चलिए बात होगी प्रिडिक्शंस की, आने वाले टाइम की। आप देखिए, लेकिन अभी अगर हम न्यूमरोलॉजी को एक अलग तरीके से देखें कि जब एक प्रेगनेंसी होती है फॉर अ वुमन, तो जो महीने होते हैं वो 9 होते हैं।
राइट। लेकिन अभी आपने मेरे को कहा कि वो 9 महीने नहीं होते, वो 10 महीने होते ठीक हैं। है, 280 दिन की प्रेगनेंसी होती है। ओके ठीक है, तो 9 महीने में 270 दिन, 270 डेज। ओके, ठीक है, तो अपने आप 10th मंथ तो हो ही गया, चढ़ गया राइट? 10 मंथ, 10 ठीक मंथ तो है। चढ़ ही गया ना। दूसरी बात यह है कि 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। ओके 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, तो 4 और 7 ये 2 नंबर जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, 40 और 7। अच्छा, और आप देखो ज़्यादातर काम जो है हमारे 40 दिनों पे होते हैं। जी। चलिया जो है चालीसा की बात करते हैं, 40 दिन का एक रिचुअल्स होते हैं ना, तो हमारी लाइफ में 40 जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। और 7 नंबर भी, 7 तो फेरे ही होते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है ना? 7 तो फेरे होते हैं। अच्छा, फेरे अगर 7 नहीं होंगे तो 4, 7 4 होंगे। और ये कहते हैं पंडित जी भी कि हाँ। अगर आपके 7 फेरे नहीं हो रहे तो 4 तो ले लो। हाँ, ठीक है ना? 5 बीच नहीं में होते, 6 5 भी नहीं है, होते। 5 और 6 की बात नहीं होती है ना। अब एक मजेदार बात हो रहा है, अगर मैथ्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर आप 4 का स्क्वायर करो, जैसे 4 नंबर क्या हुआ, 4 13 22 31, ये सब 4 नंबर हैं। इनका आप स्क्वायर करते हो, 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 राइट, प्लस 6 कितना होगा, 7 7। 22 का स्क्वायर होता है 484, 484। इनका इसको प्लस करोगे आंसर आएगा 7। 13 का स्क्वायर करोगे तो होता है 169, आंसर आएगा 7। 31 का स्क्वायर करोगे आंसर आएगा 961, उसका भी टोटल आता है 7। इसी तरीके से अगर आप 7 का स्क्वायर करते हो, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49। 9 प्लस 4 9 प्लस 4 इज 13। 4, 9 प्लस 4 तो 13 हुआ 13 ना? हुआ ना, आया तो 4 ही ना, हाँ आया तो 4 ही ठीक है एट ना। दी एंड। हाँ, तो आप किसी भी नंबर को, 7 का नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, 16। 16 का स्क्वायर करते हो आंसर आता है 256। 256 को प्लस करोगे तब भी 4 ही आएगा। तो 4 और 7 आपस में इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं। ये तो मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव हो गया, हाँ। मतलब प्रूफ्स हैं इस चीज के भी। हाँ, ये 4 और 7 आपस में इतने ज्यादा जुड़े हैं, और 4 और 7 क्या है, एक ही उसके 2 हिस्से हैं। राहु और केतु जो हैं वो 4 और 7 यही तो हैं, अरे है ना। शरीर एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं ना, राहु और राइट केतु, राइट राइट। है ना। तो एक 4 नंबर है, एक 7 नंबर है, और ये आपस में इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं। क्या बात, ये है नंबर्स की पावर, ठीक ये है, है नंबर्स बहुत की ऑब्जर्वेशन। बहुत सही। देखिए आज की डेट में, अभी आपने बात करी कैरियर की, आज हम बात करेंगे। तो कैरियर, देखिए लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में यार, बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन हाँ। अचीव नहीं कर पाते, और काफी लोग कह लीजिए अपनी जॉब छोड़ के स्टार्टअप्स भी ट्राई करते हैं लेकिन स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बहुत सारा पैसा उनकी लाइफ से निकल जाता है और जी। यहाँ तक कि बैंकरप्ट भी हो जाते हैं कुछ कुछ जी। लोग। इसमें भी नंबर्स के रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा, कैसे, थोड़ा समझाइए। ठीक है। बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या है कि जब एक कुछ नंबर्स की एनर्जीज होती हैं, जी। मान लो आपने आपका बेसिक नंबर है, आपके पास लाइफ पाथ नंबर है, ठीक है। लेकिन इन 2 नंबर्स के ऊपर आपका करियर डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी लाइफ में कई बार आप करियर चेंज करते हो, ओके कई बार आप करियर चेंज करते हो, कई बार आप लाइन चेंज करते हो। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सटर्नल नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ को पे असर कर रहे हैं। ओके, और वही चीज़ जो है हम बात कर सकते हैं कि मान लो एक नंबर है, एक नंबर का इंसान कोई भी बिजनेस कर सकता है। राजा कोई होता है एक नंबर एक नंबर, हाँ, इंसान राजा तो होता है, लेकिन वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, बट उसको कामयाबी कहाँ मिलती है, जब तक वो कुछ हटके नहीं करता, क्रिएटिव कुछ नहीं कुछ ना करता। कुछ क्रिएटिव नहीं करता, हटके नहीं करता। ऋतिक रोशन एक नंबर है, राघव जुयाल 10 नंबर है, एक नंबर ही हो ठीक गया, है। ठीक है। अब राघव जुयाल को आज सब लोग पहचानते हैं, इसका करेक्ट, स्लो मोशन डांस जो है, दैट इज वेरी यूनिक, और आज हाँ, तक कोई उसको ठीक है। टक्कर भी नहीं दे पाया। वही चीज ऋतिक रोशन के साथ भी थी। ऋतिक रोशन का जब आया था तो वो भी अलग थी, ठीक है। हाँ, दैट इज आल्सो यूनिक थिंग। हाँ, तो एक नंबर के इंसान को कुछ ना कुछ हटके जरूर करना चाहिए, अगर उसको वो करना है तो, आगे ग्रोथ चाहिए तो। ओके ओके ओके। न्यूमरोलॉजी भी ना देखा जाए तो 2 तरीके से होती है, एक राजाओं की और एक आम प्रजा की। जैसे वास्तु होता है 2 तरीके हाँ से, जी। ऐसे न्यूमरोलॉजी भी 2 तरीके से होती है। हम्म। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो बात हूँ कि जो आपको कामयाब करेंगे, आपको गुजारा चलाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरी रिसर्च या मेरी स्टडी जो है इसलिए इसके ऊपर नहीं है कि आप वो कर रहे हो। मेरी रिसर्च है कि आपका गुजारा नहीं चलना, आपको ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो एक नंबर के साथ तो ये चल रहा है। 2 नंबर होता है रिलेशनशिप का। 2 नंबर जो है रिलेशनशिप में बहुत अच्छा होता है, डिप्लोमेटिक बहुत अच्छा होता है, आर्टिस्ट बहुत अच्छा होता है, परफॉर्मर बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिव कम होता है। मतलब कला की फील्ड से होगा, हाँ, लेकिन उसका खुद का माइंड क्रिएटिविटी में कम हाँ, होगा। क्रिएटिव कम होगा। अच्छा, और 2 नंबर का आंसर बिजनेस नहीं करना चाहिए। 2 नंबर वालों को बिजनेस नहीं करना नहीं, चाहिए। बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस करना चाहिए क्यों? सिर्फ रिलेशनशिप के साथ-साथ, ह्यूमन रिलेशन के से, अच्छा। मतलब रिलेशनशिप के साथ, मतलब जहाँ पर मतलब रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस की बात कर रहे हैं, या उसकी बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना? या कुछ ना कुछ खाने-पीने के बारे में कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 2 नंबर के आदमी को अवॉइड करना चाहिए बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि 2 नंबर इमोशंस का होता है,
2 नंबर चंचलता का होता है, मून का ठीक है ना? रिप्रेजेंट कर हाँ, रहा है। 2 नंबर चंचलता का होता है, तो 2 नंबर का इंसान कभी भी क्या बहुत करना ज़्यादा चाहिए कामयाब नहीं होना चाहिए। रजनीश सर, क्या करना चाहिए 2 फिर नंबर उनको? का इंसान को जॉब करनी चाहिए, आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी क्रिएटिव काम मतलब ऐसा कोई आर्ट से रिलेटेड काम 2 नंबर को बहुत अच्छा लगता है या कोई भी ऐसा काम जिसमें पब्लिक डीलिंग ज़्यादा हो, वो 2 नंबर कर सकता है। ठीक है, और चलिए अब नंबर्स की शुरुआत हमने कर ही दी है, तो 3 नंबर को क्या करना चाहिए ये भी बता दीजिए। 3 नंबर को काउंसलिंग करनी चाहिए, 3 नंबर को एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम वो कर सकता है। 3 नंबर को एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है। अगर उसको बिज़नेस भी करना है, तो एजुकेशन या काउंसलिंग से रिलेटेड ही, ओके, ठीक है? 3 नंबर के लोगों को फैक्ट्रीज़ जो है ना, ऐसे नहीं डालनी चाहिए। फैक्ट्रीज। हाँ, वो ऐसे नहीं डालनी चाहिए जब तक कि और सपोर्टिव नंबर्स ना हो। ओके, क्योंकि कोई भी नंबर, चाहे आपका बेसिक नंबर हो या लाइफ पाथ नंबर हो, वो अपने आप अकेले में कुछ नहीं होता, जब तक कि उसके सपोर्ट में और नंबर्स नहीं होते हैं और कॉम्बिनेशंस नहीं होते हैं। तो अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि 3 नंबर के इंसान को ऐसा काम जो है बिज़नेस बहुत 3 नंबर का इंसान क्रिएटिव बहुत अच्छा होता है। 3 नंबर का इंसान राइटर बहुत अच्छा होता है। सिंगिंग में, म्यूज़िक में बहुत अच्छा करता है। अगर आप उसकी म्यूज़िक की बात करो, सोनू निगम एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? 3 नंबर उसका में बहुत अच्छे होते हैं सिंगिंग में। सिंगिंग म्यूजिक से रिलेटेड काम कर सकते हैं 3 नंबर के लोग और एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। उनकी नॉलेज गेन करने की बात बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसा ओके। कोई भी काम हो 3 नंबर जो है, वो उस पे काम कर सकते हैं। पॉडकास्ट करना चाहिए पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, पॉडकास्ट के अंदर भी नॉलेज शेयर कर रहे हो आप, ठीक है, मैं भी 3 ठीक है नंबर ना? से। हाँ, पॉडकास्ट में आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, ठीक है सर, आप नॉलेज ले रहे हो, नॉलेज आगे दे रहे हो, करेक्ट, पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिज़नेस नहीं तो प्रोफेशनलिज्म हो गए ना। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसके बाद आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर को क्या करना चाहिए चलिए बताइए। 4 नंबर को भी बिज़नेस नहीं करना चाहिए। बहुत लिमिटेड बिज़नेस है जो 4 नंबर को करने चाहिए, अदरवाइज़ बिज़नेस नहीं करने चाहिए। अब 4 4 नंबर्स नंबर के के लिए हाँ, बिज़नेस इज़ नॉट सूटेबल। हाँ, 4 नंबर के लोगों के साथ क्या होता है कि 4 नंबर के लोग ना बिज़नेस तो अक्सर करते हैं। अक्सर कंस्ट्रक्शन लाइन में या फैक्ट्री लाइन में 4 नंबर के लोग चले जाते हैं, ओके, ठीक ठीक है है? सर। और उसके बाद वो इनिशियली 4 नंबर आपको फ़ायदा भी देता है। आप ओके, उसमें और इन्वॉल्व हो जाते हो, है ना? आप उसमें लोन भी ले लेते हो, बट बाद में जो है आप उस लोन को उतारते रहते हो, आपसे लोन नहीं उतरता वो। आप बैंकरप्ट हो सकते हो, आपको अपनी एसेट्स बेचनी पड़ सकती हैं। आपको अपने एसेट्स बेचनी पड़ सकती है अपने लोन या अपने लॉसेस को बियर करने को मीट करने के लिए। तो 4 नंबर का बहुत लिमिटेड बिज़नेस है। 4 नंबर को देखो, कोई भी ऐसा मुझे बता दो बिज़नेसमैन जो है, जो 4 नंबर का हो। 2 बिज़नेसमैन मैं आपको बताता हूँ। एक शिव नाडर और दूसरे बिज़नेसमैन हैं आपके मार्क ज़ुकरबर्ग। ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत तरक्की की है। मार्क ज़ुकरबर्ग जो है फेसबुक का मालिक। हाँ, ये 4 नंबर है और दूसरा 4 नंबर है आपका शिव नाडर। तो इन्होंने तरक्की कैसे करी आप कह रहे हो ना इनके तो हाँ, अब लॉसेस हो बता रहा जाएँगे? हूँ नहीं, नहीं बताता रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक बिज़नेस हैं। ये दोनों के दोनों आईटी इंडस्ट्री से हैं। आईटी इंडस्ट्री ठीक है। वो एचसीएल के हैं और वो तो है ही आईटी की वो मार्क ज़ुकरबर्ग जो है। ठीक है इसके सर। अलावा आप किसी भी फैक्ट्री वाले को उसमें आपको 4 नंबर का वो नंबर नहीं मिलेगा जिसने बहुत ज़्यादा तरक्की की हो। ओके, ठीक है? ठीक है बहुत सर। ज़्यादा मैं तरक्की की बात कर रहा था, स्ट्रगल तो सब लोग कर ही रहे हैं। 4 नंबर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देता है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि ये क्यों स्ट्रगल करनी है। रोज़ कुआँ खोदोगे, रोज़ पानी पियोगे या हर महीने जब आपको सैलरी पे करनी है, तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। सारी उम्र आप यही काम करते रहते हो। 4 नंबर को सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। 4 नंबर को पॉडकास्ट कर सकता है। 4 नंबर पॉडकास्ट कर सकता है। गॉट तो इट। ये हाँ, 4 नंबर को ना बहुत ही लिमिटेड 4 नंबर, 2 नंबर और 9 नंबर। 9 नंबर का बिज़नेस नहीं होना चाहिए। वो बहुत कम बिज़नेस ऐसे हैं जो 9 नंबर को सूट करते हैं। जानेंगे आपसे 9 नंबर के बारे में भी, लेकिन सीरीज वाइज सीरीज हाँ। चलते लोग सोचेंगे कि यार अब मेरा नहीं, नंबर नहीं, तो रह बीच गया। में नहीं आए। तो इसके बाद आते हैं 5 नंबर 5 पे। नंबर के बारे में बताइए क्या करना चाहिए 5 नंबर 5 वालों नंबर को? कोई भी बिज़नेस कर ले। 5 नंबर राजा होता है। 5 अच्छा नंबर जी। कोई भी बिज़नेस कर ले क्योंकि एक तो उसमें बिज़नेस सेंस होती है बहुत अच्छी, ठीक है? उसको पता है कि पैसे कैसे कमाने हैं। उसकी मार्केटिंग स्किल्स जो कि किसी बिज़नेस की स्ट्रेंथ होती है, वो उसको आती है। ठीक है? तो 5 नंबर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। वो किसी भी सामान को किसी को भी बेच सकता है। उसको ज़रूरत गुड हो या ना हो। मार्केटर्स, हाँ, उसको सेल्समैन ज़रूरत अच्छे हो या ना होते हो, हैं। बहुत अच्छे होते हैं। उनकी ओके, बिज़नेस सेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना? वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो किसी को भी से भी बात कर सकते हैं। तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो बिज़नेस करने में अगर आपके पास 5 नंबर है, तो वो आपको उकसाएगा ही बिज़नेस करने के लिए। तो तभी 4 और 5 का जो कैसे कॉम्बिनेशन होता है कई बार, तो 5 नंबर आपको बैठने नहीं देता, वो बिज़नेस करवा देता है और 4 नंबर आपको नुकसान दे देता है, सही सही ठीक है? ठीक है। तो अब 4 नंबर अच्छे होते हैं मैनेजरियल स्किल्स के अंदर। 4 नंबर अच्छे ओके, होते हैं क्या लॉजिक के अंदर, ठीक है? लेकिन 5 नंबर जो है वो हर एक के अंदर अच्छा होता है।
5 नंबर में सभी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, अब बताइए मेरे को 6 नंबर के बारे में बताइए कि 6 6 नंबर को क्या करना चाहिए? 6 नंबर जो है 5 नंबर की तरह वो भी कोई भी काम कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे एक हम 6 नंबर ज़्यादातर जुड़ा हुआ है ग्लैमर इंडस्ट्री से। लग्जरी साफ-सुथरे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है 6 नंबर? हुँ? लग्जरी लाइफ हाँ, से भी जुड़ा लग्ज़री हुआ है? लाइफ़ कहो, ग्लैमर इंडस्ट्री कहो या उसके लाइफ़ में जो है वो लग्ज़री के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है या खर्च करता है, ओके, ठीक है ना? बट उसको ना बिज़नेस लग्ज़री से रिलेटेड करना चाहिए। महँगे बिज़नेस करने चाहिए, हाँ, बड़े-बड़े ब्रांड मान के। लो आप कपड़े का बिज़नेस कर रहे हो और अगर आपने ब्रांडेड कपड़ों का बिज़नेस नहीं किया, ना तो आपको मज़ा आएगा, ना आपको ग्रोथ मिलेगी। आपने नॉर्मल कपड़ों की जगह आप ब्राइडल वियर, लहंगास या आप शेरवानीज़ वगैरह में डील करोगे, तो आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, अगर आप कपड़े के बिज़नेस में कर रहे हो। इसी तरीके से कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हो, तो उसमें अगर आप में लग्ज़री ऐड नहीं की हुई, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलने वाली, ठीक है? इसी वजह से अक्सर आपने देखा होगा 4, 5, 6 जो है हम बोलते हैं कि एक राजयोग होता है, राइट, राइट, राइट? राइट, राइट। 4, 5, 6 राजयोग होता है, बट राजयोग कैसे काम करता है कि अगर आप उससे रिलेटेड काम कर रहे हो। अब नॉर्मली क्या करते हैं हम 4 नंबर की एक खासियत वो होती है माइनस पॉइंट कि वो ना आपको ना शॉर्ट टर्म इनकम की तरफ धकेलता है कि फटाफट पैसे चाहिए, जुगाड़ू इनकम की तरफ धकेलता है। 5 नंबर के पास दिमाग तो है ही है, वो आपको अर्न करने भी करवा देता है उसके और 6 बाद? नंबर वो खर्चा करवा देता है। अरे! ठीक 6 है। नंबर जो है लग्ज़री पे खर्चा करवा देता है। अल्टीमेटली क्या हुआ आपका 4, 5, 6 का राजयोग तो है, लेकिन आप हो गए बैंकरप्ट क्योंकि आपने सारा खर्चा कर दिया। आपने एक तो 4 नंबर ने आपको क्या कराया, शॉर्ट टर्म इनकम आपसे जनरेट करवाई, राइट, ठीक है? जो कि राइट। 4 नंबर का माइनस पॉइंट है। कभी भी 4 नंबर वाले को शॉर्ट टर्म इनकम नहीं करनी चाहिए। कभी भी 4 नंबर वाले को स्टॉक में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट नहीं, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्ट तो कर सकता है, ओके, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए 4 नंबर वाले को, ठीक है? तो वो उसको वहाँ पर लेके जाता है और उसके बाद 5 नंबर जो है वो उससे बिज़नेस करवा देता है, मल्टीपल बिज़नेस के अंदर उसको धकेल देता है और 6 नंबर जो है उसको लग्ज़री पे खर्चा करवा देता है। बट यही चीज़ अगर इसके विपरीत करें हम लोग कि 6 नंबर का काम होता है लग्ज़री, यानी कि लग्ज़री के ऊपर खर्चा करो। खर्चा मत करो लग्ज़री के ऊपर, बिज़नेस करो। 6 नंबर होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, 6 नंबर होता है कॉर्पोरेट का। बड़े-बड़े जो लिंक्स होते हैं ना, वो आपको 6 नंबर आपको पावर देता है। तो ठीक है। आप उनके साथ बिज़नेस करो। 5 नंबर बिज़नेस तो करवा रहा है और 4 नंबर आपको कराता है मैनेज करना। मैनेजरियल स्किल्स, हार्ड वर्क वो आप 4 नंबर की यूज़ करो। 5 नंबर के साथ आप बिज़नेस करो, ट्रैवल करो और 6 नंबर की जो वाइब्स हैं, जो 6 नंबर की एनर्जीज़ हैं, वो अच्छे काम के ऊपर हैं। तो उसके ऊपर आप अच्छा काम करो, तो आपको राजयोग का मतलब मिलता है। क्या बात राजयोग तब आपको बेनिफिट है! देता है। दिस इज़ व्हाट राजयोग इज़। हाँ, अदरवाइज़ तो आपने 50% लोग जो आज राजयोग लेके बैठे हुए हैं, वो कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। एनर्जीज़ तो सारे नंबर्स की जो 4, 5, 6 इनकी चाहिए। हाँ, एनर्जी तो होती है, अगर आपका 4, 5, 6 एनर्जीज़ तो होंगी, है ना? इसमें एक चीज़ और भी है कि आपके पास ये नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मान लो आपके पास 14 से 4 आ रहा है या मंथ में 4 आ रहा है या 1974 का 4 आ रहा है, तीनों की एनर्जीज़ अलग-अलग होंगी। आपने ग्रिड के अंदर तो 4 नंबर लिख दिया, पर तीनों की एनर्जीज़ और फ्रीक्वेंसी अलग-अलग होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कौन-सा नंबर कहाँ से और कितना ज़्यादा उसके साथ पावर के साथ आ रहा है, एनर्जी के साथ आ रहा है। वो एक चेक करने वाली बात है, क्योंकि सभी नंबर सेम तो नहीं हो सकते हैं ना। ठीक है सर, सही हाँ, बात, सही बात। अब बारी आती है 7 नंबर की और 7 नंबर होता है केतु का नंबर। 7 इज़ दैट नंबर होता है राइट? केतु का नंबर और 7 नंबर होता है परफेक्शन का नंबर। अच्छा जी। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर ही नहीं होता, 7 नंबर परफेक्शन का नंबर होता है, 7 नंबर रिसर्च का नंबर होता है। और यही रिसर्च और परफेक्शन है महेंद्र सिंह धोनी के पास, जब वो डीआरएस लेते हैं। ये परफेक्शन आती है जब वो पीछे से बॉल ऐसे फेंक जब देते हैं, डीआरएस ले लिया ना, है ना? समझ लो आउट है हाँ, बंदा और यही वो बात है कि जो वैसे बॉल फेंक देते हैं और विकेट हाँ, हो जाती विकेट हो जाती है। है ना? तो ये उनकी फास्टेस्ट विकेट रिजर्व टेकर। ऑब्जर्वेशन है, ये उनकी रिसर्च कह लो या उसके ऊपर एक मतलब क्या कहते ही इज़ अ कीन हैं ऑब्जर्वर हर हाँ, चीज़ को हाँ, डीप तो डाइव तरीके परफेक्शनिस्ट से। कह सकते हो ना आप एक तरीके से परफेक्शनिस्ट। अपनी लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा उस पे मेहनत करते हैं। तो 7 नंबर आपको वो चीज़ करवाता है। 7 नंबर जो है एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है और सिक्रेटिव होते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर के अंदर एक बात और भी होती है कि वो कहते हैं उनको धोखा बहुत मिलता है, लेकिन वो धोखा देते भी हैं। 7 नंबर का व्यक्ति आपको सा साथ ना हमेशा आपसे अपनी बात करता रहेगा, रोता रहेगा, बट आपको अपनी पूरी बात नहीं बताएगा वो। अच्छा जी, हाँ, हिडन 7 रखते चीज़ें। हाँ, बहुत सारी चीज़ें सिक्रेटिव जो है 7 नंबर का आपको पूरी बात नहीं बताएगा ठीक है। और कब आपको अपनी लाइफ़ से निकाल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
इस 7 नंबर की एनर्जीज होती हैं। ये बड़े खतरनाक है यार ये तो। हाँ, इस 7 नंबर जो है एक ज़्यादातर लोगों ये सिक्योरिटी वर्ड तो यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन ये एक खास और बात है, 7 नंबर जो है आपको नहीं बताता कि उसको पॉजिटिवली भी ले सकते हो, लेकिन नेगेटिवली भी ले सकते हो। तभी उनको धोखा भी मिलता है और धोखा भी आगे होता है। धोखे की बात सब लोग करते हैं, 7 नंबर को धोखा मिलता है। वो इसी वजह से मिलता है क्योंकि कहीं न कहीं वो आपसे पूरी बात शेयर नहीं करते हैं, वो सिक्रेटिव होते हैं। 7 ठीक है। नंबर एजुकेशन अच्छी करता है और किसी भी पीएचडी करने वाले लोग जो हैं या ऐसे कोई भी लोग जो हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं ना, वो उनके पास 7 नंबर होगा या होना चाहिए, तो जाके ठीक है। उसमें कामयाब होते हैं। ठीक है रजनीश सर, अब बारी आती है 8 नंबर की। देखिए मैं पहले बोलना चाहूंगा 8 नंबर को वैसे कंसीडर करा जाता है इन्फिनिटी का नंबर, हाँ। मींस कभी ना अंत होने वाला नंबर। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए लेकिन 8 नंबर को कैसे देखते हैं आप? 8 नंबर जो है वो बहुत अच्छा नंबर है। 8 नंबर आपको ना फाइनेंस की नॉलेज देता है। ओके। 8 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कोई भी बिजनेस करा सकते हो आप 8 नंबर के साथ। हालांकि ज़्यादातर 8 नंबर के लोग फाइनेंस में, केमिकल लाइन में आपको मिलेंगे, फाइनेंस में मिलेंगे, जुडिशरी लॉ के साथ रिलेटेड उसमें लाइन मिलेंगे, फैक्ट्रीज चलाते हुए मिलेंगे 8 नंबर के लोग, ठीक है ना। लेकिन 8 नंबर का इंसान कभी भी कोई भी स्पिरिचुअलिटी में अच्छा होता है, टीचिंग में अच्छा होता है 8 नंबर। तो 8 नंबर कहीं भी कोई भी काम कर सकता है, 8 नंबर के साथ ये बात है। लेकिन हाँ, उसको हार्डवर्क ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन उसको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं 8 नंबर के। मैं 8 नंबर को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं मानता। देखिए 8 नंबर शनि का भी नंबर है। शनि का नंबर है, अगर आप इसको वास्तु से रिलेट करते हो तो इसकी डायरेक्शन है वेस्ट। ओके। वेस्ट का जो गुरु है वो शनिदेव है, ओके। और सबसे अच्छी डायरेक्शन जो है वो वेस्ट मानी जाती है। गॉट इट। और देखिए शनि का जो नंबर कहा जाता है कि 8 नंबर को हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, उसके साथ हाँ। ही शब्द जुड़ गया है, जितना वो कर्म करेगा उतना उसको फल मिल जाएगा। हाँ, 8 नंबर को एक खास बात रखनी चाहिए कि किसी के साथ भी ना मतलब किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अपने से। हाँ, मतलब कैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे जो लेबर क्लास हुई या वो ज़्यादा तो ज़्यादा थोड़ा-सा हीन भावना के साथ में बात कर लेते हैं, तो वो चीज़ 8 नंबर को कभी नहीं करनी चाहिए। उनके साथ उतनी उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, जितना भी किसी भी आम आदमी को दो। तो वो एक नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, अगर ऐसा वो करते हैं तो। ठीक है सर। एंड रजनीश सर अब बात आती है 9 नंबर की, मंगल का नंबर है। देखिए मेहनत का नंबर है ये भी, जी हाँ। लेकिन कैसी मेहनत वो बताइए? 9 नंबर जो है एक देखा जाए तो ना ब्रह्मांड का नंबर है, एक तरीके से यूनिवर्स का नंबर है। 9 नंबर बहुत बड़ा नंबर है। और क्या 9 करना नंबर के चाहिए अंदर इनको? सारी एनर्जीज़ होती हैं। 9 नंबर या हनुमान जी का नंबर है। बिल्कुल 9 सही। नंबर जो है आपको ना बिज़नेस नहीं कराता। क्या कराता है? बिज़नेस भी उसमें लिमिटेड बिज़नेस होते हैं जो 9 नंबर के साथ कर सकते हो, जिसमें एक टीचिंग भी है, इंक्लूड है। जी। आप एक अच्छे टीचर, एक एक अच्छे कम्युनिकेशन की बात कर सकते हो। 9 नंबर के अंदर सभी नंबर्स की एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। ठीक है? तो 9 नंबर को एनजीओज़ के साथ काम कर सकते हो। 9 नंबर जो है पॉलिटिशियंस अच्छे हो सकते हैं। 9 नंबर जो है किसी भी सोशल वर्क के साथ अटैच कर सकते हैं। 9 नंबर आपको कहीं न कहीं समाज सेवा करता हुआ दिखेगा और ये उसको करनी चाहिए ज़रूर। और स्पोर्ट्स पर्सन भी होते हैं। नो स्पोर्ट्स पर्सन जो है 1, 4, 5, 9 और 8, ये 5 नंबर हैं जो कि स्पोर्ट्स के लिए अच्छे होते हैं। 9 नंबर की एनर्जी स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी होती है, और क्योंकि उनके पास एग्रेशन अच्छा खासा होता है, उनके पास स्पीड बहुत अच्छी होती है। 5 नंबर के पास स्पीड भी अच्छी होती है। तो ये 4-5 नंबर हैं जो स्पोर्ट्स के नंबर्स होते हैं। ठीक है रजनीश सर, एक चीज़ मैं आपसे अब और पूछना चाहूँगा जो मैं स्पेशली लिख कर लाया हूँ हुँ, आपसे। देखिए मैंने ना ये भी ऑब्जर्व करा है अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अगर मैं बात करूँ हुँ, कि मतलब मैंने मेरे अपनी लाइफ में बहुत मैंने मेहनत करी, लेकिन जो ये 2025 मेरे लिए रहा है ना, हुँ, कहते हैं कि 2025 सबके लिए कुछ ना कुछ उसको सिखा कर गया है, राइट, क्योंकि इसी में सब कुछ हुआ है। जी, मतलब जो किसी ने देखा भी नहीं ना वो भी हुआ है उसके साथ। हाँ, तो मेरी लाइफ में मैंने भी बहुत कुछ ऐसा देखा कि मतलब मेरे द मोस्ट हार्ड वर्किंग ईयर्स ये रहे हैं। जी, एंड मैं चाहूंगा 2026 में और मेहनत करूं और हुँ, सफलता की तरफ जाऊं। जी, तो ये भी कहीं ना कहीं नंबर्स की एनर्जी है जो मेरे नंबर से कनेक्ट हो रही है, जैसे कि मेरा नंबर 3 है। हाँ। तो क्या इससे मैं इंटरलिंक कर सकता हूँ अपने देखिए, हार्डवर्क को? 3 नंबर से मैं उसको नहीं रिलेट करता। एक नंबर होता है पर्सनल ईयर, ओके। ठीक है? तो पर्सनल ईयर के साथ अगर आप पूरी डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी? 3 जनवरी हाँ, तो 1997। आपका पर्सनल ईयर था 4, ठीक है? ओके। 3 जनवरी 2025। 3 + 4 + 2 + 2 + 5 कम्स टू 13, ठीक है? तो जो 13 नंबर है और इसका आप 4 नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है ना? इसने आपसे हार्ड वर्क करवाया। इस 4 नंबर की वजह से आप बहुत ज़्यादा, इसी 4 नंबर की वजह से आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, और हो सकता है कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल लॉस भी या कुछ लॉस भी हुआ होगा या कुछ चेंजेस भी किए होंगे आपने इस ऑब्वियसली। 4 नंबर के साथ।
ठीक है ना। तो ये जो 4 नंबर है, अब ये जो आने वाला साल है 2026, ये आपका हो जाएगा 5 नंबर, 3 + 1 + 1, ठीक है ना। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, 2026 आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको बिजनेस की ग्रोथ देगा। अगर आप जो है आपको पर्सनल लेवल पे भी आपको जो है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो रिलेशन देखो, जब भी हम बात करते हैं ना एक ईयर को, ये डेट ऑफ बर्थ के साथ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 होते हैं नंबर, एक बेसिक और लाइफ पाथ, मूलांक या भाग्यांक, ठीक है। तो एज के हिसाब से ना इन नंबर्स का ना असर कम ज़्यादा हो जाता है। जब आप छोटे होते हो तो आपका बेसिक नंबर जो है वो ज़्यादा काम करता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो भाग्यांक ज़्यादा काम करता है, मूलांक कम कम काम करता है, भाग्यांक ज़्यादा काम करता है, जिसको हम डेस्टिनी नंबर या मैं लाइफ पाथ नंबर बोलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको 2 नंबर के साथ हम 1 नंबर को रिलेट नहीं कर सकते, बट पर्सनल ईयर के साथ हम ज़रूर बात कर सकते हैं कि पर्सनल ईयर आपका ये साल कैसे रहने वाला है। मतलब 2026 जो है, जैसे आपका 3 + 1 + 1, आपका नंबर आ गया 5, तो आपका पर्सनल ईयर हो गया 5। तो 5 नंबर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, 5 नंबर ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, 5 नंबर हो सकता है कि आप अपनी जगह से मूव कर जाओ, आप एक नया घर ले लो या एक नई प्रॉपर्टी खरीद लो, 5 नंबर आपसे वो भी करवा सकता है। तो ये चीज़ है। एक्चुअली अभी ऑफ द कैमरा आपने मेरे को एक बात कही थी कि शुभ, मैं तुम्हारी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ पढ़ के ये तक बता दूंगा कि इसके जीवन में इसका ब्रेकअप कब होगा। जी हाँ। राइट, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो मेरे को सुन के बड़ा अच्छा भी लगा। मैंने कहा वाह यार, ये कौन सी एनर्जी लेके आए आप। तो देखिए आज की डेट में आपको पता है यार, क्लैशेस इतने हो जाते हैं कि लोग प्यार करते हैं, लव मैरिज होते हैं चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेशन नहीं बन पाता। लोग बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की, लोग नंबर्स कंपेयर करके भी शादी करते हैं यार, इन हाँ। दोनों की जोड़ियां अच्छी रहेंगी और हो सकता है ये नंबर्स हैं इनके पास, तभी इनका ब्रेकअप हुआ है, डाइवोर्स तक की बात हो गई। तो सर, न्यूमरोलॉजी इन सब चीजों को मानती है, ब्रेकअप्स को या किसी से दूर जाना, किसी की जिंदगी में आना या ना होना, न्यूमरोलॉजी मानती है इन चीजों जी को? हाँ। न्यूमरोलॉजी के अंदर ना कई बार ऐसे कुछ नंबर्स में, कुछ लोगों के नंबर्स में इतने क्लियर इंडिकेशंस होते हैं कि आप शादी से पहले बता सकते हो कि इस इंसान का ब्रेकअप होगा। शादी से पहले कि उसका ब्रेकअप होगा। आजकल तो खैर ब्रेकअप होना तो मतलब बेसिकली ब्रेकअप वाली वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डाइवोर्स एक लीगल टर्म हो जाती है, ठीक है? तो ब्रेकअप होना रिलेशनशिप का, तो वो चीज़ जो है आपको न्यूमरोलॉजी से पता चल जाती है। कुछ क्लियर इंडिकेशंस आपको न्यूमरोलॉजी के अंदर मिलते हैं। वो पूरा चार्ट जो है ऐसे नहीं होता, पूरी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, तब जाके हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि इस आदमी का इस साल में ब्रेकअप हो सकता है। ओके। हाँ, इस साल में भी ब्रेकअप हो सकता है। इसका ब्रेकअप होगा, किस साल में होगा वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर ब्रेकअप होगा तो सारी ज़िंदगी तो इंसान इसी गम में जीता रहेगा कि अब मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, मैं रिलेशनशिप में जाता ही नहीं हूँ। रजनीश ठीक है। सर, यहीं से एक और क्वेश्चन आता है, हाँ, ऐसे कोई नंबर्स आप सजेस्ट कर सकते हो कि जिससे पता लग सके कि यार अगर ये नंबर इसके जीवन में आ गए तो इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक होने के चांसेस हो जाएंगे? ऐसे कोई नंबर्स हैं आपके पास? ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, बता दीजिए थोड़ा नंबर्स सा। नहीं होते हैं। कॉम्बिनेशंस के बारे बताइए। में हम बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ नंबर्स ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बात करता हूँ, हम बात कर रहे थे 4, 5, 6 की बात कर रहे हैं। तो जी जैसे हम जी। बात कर रहे थे, तो 5 चार नंबर जो शुरू। है ना, वो जो है अपोज़िट सेक्स की तरफ भी अट्रैक्ट होता है। ओके। 4 नंबर जो है अपोज़िट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। 6 नंबर अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है? ये ठीक है। 3 नंबर हैं। तो 5 नंबर जो है अपोज़िट सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो उसके ऊपर भी जो है आप ऐसा कह सकते हो कि यार वो अट्रैक्ट हो रहा है। अब अफेयर होगा या नहीं होगा, वो तो सामने वाले के ऊपर है। हाँ, थोड़ा ध्यान देना चाहिए ठीक है इनको। ना? हाँ, वो सामने वाले के ऊपर है कि वो करेगा। लेकिन 5 नंबर यस अपोज़िट सेक्स की तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट होता है। तो अगर आपके पास 5 की एनर्जीज़ हैं, तो आप जो है वो उनके साथ ज़्यादा अच्छा घुल-मिल जाओगे, उसके साथ आप रह सकते हो। और 4 नंबर है तो फिर वो वो 4 नंबर तो आपको अट्रैक्टिव। आप नहीं अट्रैक्ट करता है 4 नंबर। मतलब आप इतने अट्रैक्टिव होते हो कि आप अपोज़िट सेक्स को अट्रैक्ट करते हो। श्वेता तिवारी, प्रीति जिंटा, ठीक है? ये 4 नंबर के हैं, आलिया भट्ट। जैसे-जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी, ये और अट्रैक्टिव होते चले जाते हैं। क्या बात है! और ये तो सच है यार, आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रीति जिंटा एज़ वेल। जब भी हम उनको पंजाब किंग्स 11 में चीयर करते हुए देखते हैं, हमें भी लगता है यार इनको तो मतलब 10 साल इनको 15 अपनी साल फिज़िकल फ़िटनेस के ऊपर ऐसी इनका की बहुत ऐसी ज़्यादा ही है। हैं एज़ इट हाँ, इज़। इनको अपनी फ़िटनेस के ऊपर अगर वो ध्यान रख रही हैं, तो एज के हिसाब से ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते चले जाते हैं। ठीक है रजनीश सर, अब बात करते हैं हम 2026 की। जैसा कि आपने 3 नंबर का तो बता ही दिया, जी, लेकिन हम धीरे-धीरे एक-एक करके हम सारे नंबर्स को कवर करेंगे अब बिल्कुल, कि 2026 कैसा रहने वाला है, किस नंबर के लिए और क्या-क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो भी आप बता दीजिएगा कि क्या ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और पहला नंबर आता है 1 नंबर कि 1 नंबर वालों को क्या करना चाहिए, 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है और क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए पहली उनको? बात करते हैं 2026 है क्या?
चलिए ये भी ठीक बताइए, है। बड़े अच्छा सवाल है ये भी, हाँ, आप भी बताइए। 2026 है क्या? ठीक है 2026 के अंदर 3 नंबर हैं, 2 2 बार 2 है और उसके बाद 6 है, ठीक है ठीक है ना? इन 3 नंबर के साथ मिला है 1 नंबर, इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो 1 नंबर आता है, ठीक है ठीक सर, है? ठीक है। अब 2 नंबर किसका नंबर है? 2 नंबर है नेचर का, नेचर का। 2 नंबर है ममता का या माँ का, ठीक है? और 2 नंबर है मेडिसिन्स का भी, ओके 2 नंबर मेडिसिन्स का भी है। अब आप 6 के ऊपर बात करते हैं, तो 6 नंबर भी जो है मेडिसिन से रिलेट करता है, 6 नंबर ग्लैमर को रिलेट करता है, 6 नंबर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को रिलेट करता है, 6 नंबर एक फेमिनाइन नंबर की हम बात कर सकते हैं कि 6 नंबर वो है। तो इस साल के अंदर आप देखोगे जब से 2020-21 की सीरीज चली है, हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ऐड हुए हैं, दिस इज रियलिटी। ठीक है ना? क्योंकि डबल 2 की एनर्जीज़ आ रही है। 2020 के बाद डबल 2 की एनर्जीज़ आ रही हैं, तो हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? और 2026 के अंदर भी ये होने वाला है कि 2026 जो है, हर्बल प्रोडक्ट्स, हर्बल कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन्स जो हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च होने वाली है और इसके ऊपर बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा कि नई-नई मेडिसिन्स आ गई हैं। चाहे वो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में हो, चाहे वो ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर हो, ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे इस साल के अंदर। इस साल गोल्ड गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी कुछ नए चेंजेस आपने देखी हैं कि अब अलग-अलग ऑर्नामेंट्स के अंदर कितने लोग आ गए हैं। तो जो लोग इससे रिलेट करते हैं, वो उनके लिए अच्छा साल है 2026। जो लोग इन प्रोफेशंस के अंदर हैं, मेडिसिन के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, ग्लैमर के अंदर, तो उनके लिए एक अच्छा साल होने वाला है। अब बात करते हैं हम 2026 के बेसिक नंबर 1 की। बताइए फिर रजनीश हाँ, सर कि जो एक नंबर के लिए क्या कैसा होने वाला है देखो 2026? 1 नंबर जो है, जैसे हम बात करते हैं कि 1 नंबर इंडिविजुअल हम नहीं देखेंगे, ना तो बेसिक नंबर देखेंगे, ना लाइफ पाथ देखेंगे। हम देखेंगे पर्सनल ईयर 1, ठीक है? पर्सनल ईयर जैसे क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ आपकी, मंथ आपका और 2026 का 1। टोटल। हाँ, टोटल, ठीक है? तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो जो भी है ना? अगर इन तीनों का टोटल 1 आ रहा है, तो आपका पर्सनल ईयर 1 हुआ। तो 1 नंबर की एनर्जी जो है, 1 नंबर होता है क्रिएटिविटी का, 1 नंबर होता है कुछ भी नया स्टार्ट करने का, ओके है ना? तो 1 नंबर जो है और 1 नंबर ज़रूरी बात है कि आप कुछ भी एक नया काम कर सकते हो, 1 नंबर जो है नई शुरुआत कर सकते हो। जी। तो इस साल में आप कुछ भी अगर आप नया करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा साल है आपके लिए। कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हो, कुछ भी अपने चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे बिज़नेस से स्टार्टअप। रिलेटेड हो या स्टार्टअप हो, अगर आपका नंबर 1 है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। क्या बात है, ठीक है सर, बहुत सही। अब ऐसे आते हैं 2 नंबर के बाद। जी। 2 नंबर है रिलेशनशिप का नंबर। लेकिन 2 नंबर ना बिज़नेस का नंबर नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया। ओके तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो इस साल थोड़ा-सा रुक जाओ, क्योंकि इस साल आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होने वाली है। 2 नंबर बहुत स्लो चलता है पर्सनली, लेकिन 2 नंबर अच्छा काम करता है आर्ट रिलेटेड काम के अंदर। अगर आप आर्टिस्ट हो, कलाकार किसी भी तरीके से, चाहे आप एक्टर हो या आर्टिस्ट हो किसी भी तरीके का, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बिज़नेसमैन हो, तो आपकी ग्रोथ स्लो रहेगी। हो सकता है आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो। तो आपको किसी भी तरीके से इस साल रिस्क नहीं लेना, वो आपको अवॉइड करना है। ठीक है अगर सर। आप ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर हो, ऐसा कोई भी काम जहाँ पर आपको रिलेशनशिप लोगों से मिलना है, तो तभी आपके लिए साल अच्छा है। क्या बात है। एंड अब बताइए मेरे को कि फिर से मैं पूछता हूँ, चलो 3 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? 3 नंबर वालों के लिए 2026 उनको उनकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, ठीक ओके है? 3 नंबर वाले जो है, अगर अपने आप को बिज़नेस भी करना चाह रहे हैं, तो इस साल बिज़नेस कर सकते हैं 3 नंबर के लोग, ओके ठीक है? और उनको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप करते हैं, तो पार्टनरशिप भी अपने कम नंबर्स के कंपैटिबिलिटी ही करें। क्योंकि 3 नंबर वालों में थोड़ी-सी डिस्ट्रैक्शन की दिक्कत होती है। तो एक वो जो है, कहीं कभी कुछ वो कर सकते हैं। तो एक पार्टनरशिप में काम करें ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि उनके पास नॉलेज तो होती है, बट एग्जीक्यूशन उस हिसाब से उतनी होती नहीं है, क्योंकि वो सोफिस्टिकेटेड ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो उनके पास हार्ड नंबर जो है नहीं होते हैं, तो इसलिए 3 नंबर वालों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए और ये साल उनके नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। 3 नंबर वाले 3 नंबर के साथ काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं 3 नंबर वाले 3 नंबर के साथ, 3 नंबर वाले 5 नंबर के साथ काम कर सकते हैं, 8 नंबर के साथ काम कर सकते हैं, ठीक क्या है? बात है। हाँ, 3 नंबर वाले 6 नंबर के साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों म्यूज़िक और आर्ट से रिलेटेड है और गॉट इट 3 सर। नंबर वालों को म्यूज़िक ज़रूर सुनना चाहिए। उनको म्यूज़िक से बहुत प्यार होना चाहिए और ज़रूर सुनना चाहिए 3 नंबर वालों को। रजनीश सर अब बारी आती है 4 नंबर की, तो 4 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2026? 4 नंबर वालों के लिए इस साल ना मिक्स रहने वाला है, ठीक है? 4 नंबर वालों को ऐसा कोई भी काम जिसका नंबर 4 है, उनको कोई भी ना शुभ काम इस साल अवॉइड करना चाहिए, ओके ठीक है? जैसे मैरिज जो है अवॉइड करें, 4 जी। नंबर के लोग। मंगनी रोका कर लें, एंगेजमेंट कर लें, सब कुछ कर लें, बट शादी जो है वो हो सके तो दिसंबर जनवरी तक अवॉइड करें। मतलब या तो जनवरी में कर लें या दिसंबर में कर लें, बट बीच में मिड 4 में न ना करें। हाँ, ना वो कोशिश करें कि गाड़ी ना खरीदें,
कोशिश करें नया मकान ना खरीदें और कोशिश करें कि वो शादी ना करें। सर उनको तो शांति रहना चाहिए, कुछ ना करो भाई, जो ठीक है। चल रहा है चलने दो। हाँ, तो ये और किसी तरह का नया बिजनेस ना स्टार्ट करें। 4 नंबर वालों के साथ ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अपनी हेल्थ का तो खैर वो ख्याल रखते हैं, मतलब बाय नेचर जो है 4 नंबर के लोग अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, और ये साल अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करें अपने हेल्थ Okay. इश्यूज़ के ऊपर काम। ठीक है। हम्म। एंड रजनीश सर, अब बात आती है राजयोग वाले नंबर की, 5 नंबर की। तो 5 5 नंबर के नंबर। लिए कैसा रहने वाला है 2026? 5 कोई भी काम आप करना चाह रहे हो ना, जिनके पास 5 नंबर है, आप आँख बंद करके कर लो। 5 नंबर आपको शादी करनी है, 5 नंबर में शादी कर लो, बहुत अच्छा साल होता है। शादी करने के लिए कुछ आपको जगह चेंज करनी है, आपको कहीं मतलब नया घर खरीदना है, फैक्ट्री खोलनी है, या आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो 5 नंबर आपको सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ देता है। ओके, ओके, ओके। हाँ, 5 नंबर जो है आपको किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी इतनी जल्दी नहीं देता, बेशर्ते कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना चले जाओ। जैसे मैंने पॉसिबिलिटी है। 5 नंबर में 5 बताया नंबर आपको। को थोड़ा सा हाँ, सतर्क भी रहना चाहिए। देखिए नंबर हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जिम्मेदारी भी होता है, हाँ। राइट? अब बारी आती है 6 नंबर। तो 6 नंबर के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 2026? 6 नंबर के लोगों के लिए अगर उनके पास खास तौर से उनका बेसिक या लाइफ पाथ भी 6 ओके। है ना? तो उनको बहुत नेम और फेम मिलने वाली है 6 नंबर में। ओह! ठीक है? अच्छा जी। उनको अगर वो अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो। अगर घर पे बैठे हुए हैं या फैक्ट्री चला रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, बट अगर वो अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उनको एक अलग पहचान मिलने वाली है इस साल, 6 नंबर के अंदर। तो ये साल भी जो है 5 नंबर, 6 नंबर, ये शादी के लिए बहुत अच्छे साल होते हैं। कुछ भी नया काम करने के लिए बहुत अच्छे साल होते हैं। यार इन 5 और 6 वालों को हुँ, शादी भी कर लेनी चाहिए भाई। हाँ। अच्छा साल है नहीं, अभी आने 2026। वाले 2 साल 2 नंबर और हैं, वो भी आपको शादी के लिए बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। एक 7 नंबर और एक 8 नंबर। ओके। 7 नंबर जिसका बेसिक नंबर होता है, सॉरी, पर्सनल ईयर नंबर होता है, वो शादी के लिए अच्छा है। और नॉलेज, वो आपको इस साल आपको नॉलेज मिलती है 7 नंबर के अंदर, 7 पर्सनल ईयर में आप नॉलेज गेन करते हो 7 नंबर के अंदर। आप कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, लेकिन साथ-साथ आप जगह भी चेंज कर सकते हो। 7 नंबर आपको मूव भी कराता है, एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है? ओके जी। हाँ, अगर 7 नंबर के साथ अगर 9 नंबर जुड़ गया, तो हो सकता है कि आप फॉरेन भी चले जाओ। चांसेस हैं। हाँ जी। 7 और 9 का अगर कॉम्बिनेशन है तो। हाँ, अगर वो आपको फॉरेन भी ट्रैवल करा सकता है। क्या बात है। हाँ, अगर आप सेटल होना चाह रहे हो तो हो भी सकते हो। ठीक है सर। और सिर्फ 7 नंबर के बारे में बताइए अब कि 7 नंबर वालों के लिए सिर्फ कैसा रहने वाला है 2026? सिर्फ 7 नंबर वालों के लिए 2026 जो है थोड़ा-सा हार्ड, मेहनत ज़्यादा करवाएगा, ओके। थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करवाएगा, और उनको जो है इस पे अपने मतलब किसी तरीके से ना कुछ फालतू उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना चाहिए। हेल्थ पे ध्यान दें और हाँ, रिस्क टेकर ना बने। हाँ। किसी भी बिज़नेस में बड़ा दाँव ना खेलें। ये 7 नंबर हालाँकि बिज़नेस के लिए अच्छा होता है, ठीक है? ठीक है? लेकिन जो है अभी इस साल जो है थोड़ा-सा अपने आप को वो रखें। क्योंकि 8 नंबर जो है, 8 नंबर अगर ठीक आपको है। 7 के साथ अगर एक नंबर आ गया, तो 8 नंबर मिल गया आपको। तो 8 नंबर जो है वो कहीं न कहीं आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करवाता है, और लॉस के चांसेस भी दे देता है। ठीक है। तो हाँ, अब बात आती है 8 नंबर वालों के लिए। तो 8 नंबर वाले जो लोग हैं, जो पैदा हुए हैं 8 नंबर को, 8 तारीख 8 को, नंबर को पैदा नहीं, हम बात कर सॉरी रहे हम हैं टाइम पर्सनल उसकी, पर्सनल ईयर की, पर्सनल ईयर की। वही मैंने रखा। हाँ, तो 8 नंबर वालों के लिए पर्टिकुलरली कैसा रहने वाला है 2026? 8 नंबर वालों को ये साल बिज़नेस के लिए, मैरिज के लिए बहुत अच्छा साल है, ओके, ठीक है? थोड़ा-सा उनको ड्राइविंग केयरफुली करनी चाहिए। ओके। कोई भी फिज़ूल रिस्क ना लें, और स्पेशली लोहे से अपने आप को थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा छेड़खानी ना करें लोहे के साथ। ऐसा क्यों सर? 8 नंबर शनि का होता है, तो कहीं न कहीं उनको लोहे से चोट लगने के चांसेस होते हैं, ओके, 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 ठीक है, ठीक है ना? तो 8 नंबर ठीक को है। इस चीज़ से थोड़ा-सा अपने आप को बचाना चाहिए। अदरवाइज़ 8 नंबर जो है, किसी भी नए काम को स्टार्ट करने के लिए 8% ईयर अच्छा होता है। बस थोड़ा-सा हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क तो 8 नंबर आपको देता ही है। ठीक है। हाँ, और अब बात आती है 9 नंबर की। तो 9 नंबर कैसा रहने वाला है 2026 के लिए? आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, जी। तो इस साल आपको ये समझना है कि वो आपको चेंज करना होगा। मतलब अभी जो कर रहे हैं तो अब कुछ बदलाव चाहिए उनको हाँ, 2026 में। ये टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको पुराने कामों को छोड़कर उसमें नए काम में आपको लेके जाएगा, हुँ, और हुँ। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आप उसको इम्प्रूव करो, चाहे उसको पूरा चेंज करो।
ओके। हाँ, अगर आप ओके। इम्प्रूव कर रहे हो तो पुरानी चीज़ को छोड़ के नई चीज़ पे जाना है, तो वो 9 नंबर लेके जाता है। 9 नंबर जो है वो ट्रांज़िशन का जो टाइम है, वो 9 नंबर के साथ जुड़ता है। 9 नंबर आपको जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है, सोशल वर्क की ओर लेके जाता है। तो इस साल आप अगर ऐसा आपको मौका मिल रहा है, तो वो आप ज़रूर कीजिए। 9 नंबर के साथ एक बात और भी है कि आप लोग जितना दान दोगे ना इस साल, वो उतना अच्छा रहेगा। आपका दान मल्टीप्लाई होके वापस आता है। 9 नंबर आप कभी मत सोचो कि मैं दान दे रहा हूँ। आप ये सोच के चलो कि आप जो भी कर रहे हो, वो मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएगा। मतलब दान देना वैसे अच्छी बात होती है, लेकिन अगर हाँ। 9 नंबर वाले पर्टिकुलरली दान देते हैं 2026 वो में, तो तो उनके जितना लिए देंगे उतना अच्छा है। क्या बात है। 9 नंबर का काम देना तो है ही है। 9 नंबर देता है, लेकिन अगर आप उस 9 नंबर का बेनिफिट ये है कि आप जितना देते हो उतना उनको 10 टाइम्स वापस मिलता है। इसलिए मैं 9 नंबर 9 वालों को नंबर बोलता वालों हूँ तैयारी कर लो। इसलिए मैं 9 नंबर वालों को बोलता हूँ कि जितना हो सके उतना दो। और ये तो हर बार के लिए है वैसे हाँ, ये लाइन्स, तो हर बार फॉर के लिए है। एवरी टाइम 9 नंबर हाँ, वालों को दान देना चाहिए हाँ। ज़्यादा। जी, किसी भी तरीके से दान, चाहे एजुकेशन का दान हो, चाहे नॉलेज का क्या दान बात हो, है। चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वो सर्विसेज़ हो, चाहे आपकी उनकी हेल्प भी कर रहे हो, तो 9 नंबर जितना देगा उतना उनको ज़्यादा अच्छा मिलेगा क्योंकि उसकी नेचर में है, वैसे रह ही नहीं सकता। गॉट इट। ठीक है रजनीश सर, परफेक्ट। एंड हुँ, डेफिनेटली ये जो एक-एक करके आपने सारे नंबर्स के बारे में बताया, बहुत ही डिटेल से समझ आ गया कि 2026, क्योंकि देखिए बहुत लोग कुछ-कुछ बता रहे थे लेकिन समझ से बाहर था। एक थोड़ा-सा विज़न क्लियर हो गया कि किस नंबर के लिए क्या-क्या बेनिफिट रहने हाँ, वाला है, कहाँ उनको सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। चाहे वो कंपैटिबिलिटी हो, रिलेशनशिप्स की बात हो, शादी की बात हो, उनकी ग्रोथ की बात हो, तो वो भी हुँ, क्लियर हो गई है एक बिल्कुल। पिक्चर। जी, और वही ज़रूरी है कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आपको पता है अगर गाइडेंस मिल जाए तो बंदा तो बस हाँ, सब कुछ ही कर सकता है, और गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, तो एक बिल्कुल। गाइडेंस इज़ वेरी मस्ट आई गेस। ठीक है। रजनीश सर, एक चीज़ मेरे को बताइए आप कि अभी बात होती है नंबर्स की, लेकिन आपने अभी रिसेंटली मेरे को बताया था कि जब नेम न्यूमरोलॉजी भी मैटर करती है कहीं न कहीं, नेम मैटर करता है, उसकी एनर्जीज़ मैटर करती है। जैसे आपने हाँ, विराट कोहली, धोनी, इनका एग्ज़ाम्पल दिया था कि हुँ, इनके नंबर्स 33 बन रहे हैं, हाँ, राइट? वो डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब हुँ, से कह लो, तो नेम न्यूमरोलॉजी एग्ज़ैक्टली क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होती है और ये कितना इम्पैक्ट डालती है आपके लाइफ़ में? ये मैं जानना चाहूँगा यार। देखिए, जो बात अगर हम बात करते हैं ना नाम की, तो नाम की एनर्जीज़ है ना, वो आपकी नेचर को डिफाइन करती हैं। आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपकी आदतें क्या हैं, वो लेके जाता है, आप वो डिसाइड करता है आपका नाम, ओके, ठीक है? तो नेम जो है, नेम कैलकुलेट करने के ना 2 तरीके होते हैं। पहली ठीक है। एक तरीका तो होता है, हमारे पास एक थ्योरी होती है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, ओके, और एक होती है हमारे पास पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी। ओके। पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 टू 9 जो है वो सीधी-सीधी कैलकुलेशन है, हुँ, A1, हुँ। B2, C3, ठीक है? ऐसे मतलब A1, B2, C3, D4, E5 ऐसे करके हर एक नंबर को, हर एक अल्फ़ाबेट को नंबर दिए हुए हैं। और वहीं शेल्डियन के अंदर अलग-अलग डिजिट्स को अलग-अलग नंबर दिए हुए हैं, ओके। जिसमें 9 नंबर इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये दोनों नंबर के दोनों जो कैलकुलेशन के तरीके हैं वो अलग-अलग हैं। तो मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं शेल्डियन यूज़ करता हूँ। मैं नेम पाइथागोरन यूज़ नहीं करता क्योंकि पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी के अंदर आई और आर को 9 नंबर दिया गया है। अगर मान लो एक मैं वो नाम लेता हूँ रिया, RIA, तो 9 नंबर आप किसी के साथ भी जोड़ोगे तो उसका असर उतना ही होगा। अगर मैंने 9 को 3 से मैं ऐड किया तो 3 आंसर आएगा, ठीक है? तो उसका कोई असर पड़ा ही नहीं है। ठीक तो है। इसीलिए मैं आर और आई, जैसे मैंने बताया, रिया के अंदर सिर्फ ए नंबर जो है वो एक ही रह गया। तो मैं इसलिए पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी को यूज़ नहीं करता। मैं यूज़ करता हूँ शेल्डियन न्यूमरोलॉजी को, जिसके अंदर हर एक नंबर को वो असर दिया गया है, और शेल्डियन न्यूमरोलॉजी नेम न्यूमरोलॉजी के लिए बहुत पुरानी है। गॉट ठीक है? इट। अच्छा, अब बात करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी कहाँ काम करती है? जिस बताइए सर। ठीक है, जहाँ अगर आप बिज़नेस नेम को, आपका जो भी बिज़नेस नेम है, उसको अपने नंबर के साथ अलाइन कर दो या बिज़नेस के साथ अलाइन कर दो, तो आपको जो है असर करता है। नॉर्मली मैं नेम चेंज इतनी जल्दी नहीं करता। अगर मैं नेम को मैं उतना ही लेके चलता हूँ कि आपका बिज़नेस नेम है, अगर आपका प्रोफ़ेशनल हो आप, तो आपका नाम ही आपकी पहचान है। तो आप एज़ अ बिज़नेस उसको आप यूज़ कर सकते हो। बट पर्सनल लेवल पर जो है आपका जो ओरिजिनल नेम है, जो आपके पेरेंट्स ने दिया हुआ है, मैं उसको एज़ इट इज़ ही रहने देता हूँ। ओके। ठीक है? हाँ, अगर आप बिज़नेस नेम में कोई आप करना चाहते हो, तो आप वो ज़रूर चेक करवाओ। वो अपने काम के हिसाब से, अपने नंबर के हिसाब से आप उसको अलाइन करवाओ। उसमें देखो कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, और उसमें किस-किस नंबर की जो है वो वाइब्रेशंस आ रही हैं, उस नंबर के ऊपर आप काम करो। तो जाके न्यूमरोलॉजी जो है आपको सही असर करती है। बाकी एक नाम जो है वो किसी के लिए अच्छा भी है, किसी के लिए बुरा भी है। राइट सर। ठीक है ना? लेकिन नाम से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जितना कि उन नंबर्स की जो आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो वाइब्रेशंस आ रही हैं अलग-अलग नंबर्स के अलग-अलग टाइम पर,
क्योंकि अलग अलग वाइब, जो मान लो क्या है कि एक नाम के साथ आप पैदा हुए हो, सारी उम्र आपने दुख तो नहीं देखा होगा ना, सारी उम्र आपने खुशियां भी नहीं देखी होंगी, तो नाम तो अलग अलग हो गया, नाम तो वही है। अगर आप अगर आप मान लो एक डेट ऑफ बर्थ के साथ हो, उसी नाम के साथ हो, आप अलग अलग करियर भी चूज कर रहे हो, उसमें आपने पॉजिटिव भी देखे, नेगेटिव भी देखे, ठीक है, तो पॉजिटिव तो कभी ना कभी तो नाम तो अपने पॉजिटिव रिजल्ट तो दिया, राइट सर। ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखो, नाम जो है क्या करता है, एक इंसान की अलग अलग पहचान होती है। मान लो आप घर पे आपको किसी नाम से बुलाते हैं, आपका घर पे नेचर अलग होगा, बिजनेस में आपकी नेचर अलग होगा, आपको अलग नाम से बुलाया जाता है, करेक्ट। ठीक है ना। और आपके यारों दोस्तों में आपको अलग नाम से बुलाया जाता है, वहां पर आपकी नेचर बिल्कुल अलग होगी, राइट। ठीक है ना। तो नाम जो है आपकी नेचर को डिफाइन करता है, आपकी प्रवृत्ति क्या है आप उसको डिफाइन करता है। लेकिन नेम न्यूमरोलॉजी जो है, मैं उसको इतनी जल्दी रिकमेंड नहीं करता कि आप नाम को चेंज करो, अनलेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो या आपके करियर के साथ कंपैटिबल ना हो। मैं नेम को इतनी जल्दी चेंज करने की सलाह नहीं देता। और आप नेम न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं हाँ, बेसिकली, तो कोई अगर आप पे रीच आउट करे कुछ नाम की एनर्जी से रिलेटेड, बिल्कुल तो आपको रीच आउट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रजनी सर, एक चीज बताइए, अभी बात करते हैं रिलेशन की। देखिए, जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल मेरे मन में था कि बहुत बार अभी ऐसा हो जाता है कि दो इंसान मिलते हैं, बड़ी उम्मीदों से मिलते हैं, चाहे वो जी एक हस्बैंड एंड वाइफ हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, एक जी इच्छा होती है हाँ कि हम अपना जीवन साथ बिताएंगे, या बिल्कुल कोई बिजनेस पार्टनर हो, उनकी भी एम होता है कि यार हम अपना फ्यूचर, हमने साथ तरक्की करनी है, साथ ग्रो करना है, जी चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक रिलेशन में पार्टनर्स हो। अब लेकिन ऐसा क्या मोड़ आ जाता है कि उनकी, मतलब जहां वो इतना एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन नफरत उतनी बदल जाती है, तो यहाँ नंबर्स का क्या खेल है? यहाँ भी कुछ न्यूमरोलॉजी मैटर करती जी है? हाँ। कैसे क्या थोड़ा होता सा? है मान लो दो लोग आपस में मिले या रिलेशनशिप में आए, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम बिताया, बहुत बहुत अच्छा खुशियां बिताई, सब कुछ, बीवी बच्चे हाँ सब जी, कुछ अपनी पूरी लाइफ एंजॉय की, ठीक है। ठीक है ना। फिर नंबर्स की जो है वो चेंज हो गया, जैसे ना वक्त खराब हो गया उसका, बोलते है हैं, ना। बहुत लोग अब बोलते हैं। उसको हम नंबर से भी डिकोड कर सकते हैं, वो नंबर से डिकोड कर सकते हैं। तो अगर नंबर्स के कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं कि जी, आपको सेपरेशन की तरफ ले जाते हैं, ओके। ठीक है। अब जैसे मैं बात कर सकता हूँ कि मैं इसलिए कंपैटिबिलिटी जब मुझे चेक करनी होती है दो लोगों के बारे में, तो मैं सिर्फ ग्रिड चेक नहीं करता, मैं सिर्फ ग्रिड चेक नहीं करता, मैं उनके पूरे के पूरे आने वाले टाइम का चार्ट चेक करता हूँ कि आने वाले टाइम में इनको क्या क्या दिक्कत आने वाली है, या क्या क्या इनके पास ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि इनका डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर वो ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इनका डिवोर्स हो जाएगा, तो उस बारे में मैं उस चीज़ को हम पहले पता चल जाता है। क्योंकि या तो पहली बात तो ये है कि सिंगल एक आदमी के साथ भी उसमें कई बार क्लियर इंडिकेशन होती है कि उसका डिवोर्स हो सकता है या ब्रेकअप हो सकता है। अगर ब्रेकअप नहीं होगा तो लॉस होगा, लॉस नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसके साथ होगा ही होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसके साथ होगा ही होगा। अगर रिलेशनशिप में है ही नहीं तो ब्रेकअप होने का तो सवाल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ और वो देगा। और अगर दो नंबर की कंपैटिबिलिटी देखी है, तो अगर वो ऐसा कॉम्बिनेशन है दोनों के पास कि नहीं भाई इसका भी वो आया हुआ है नेगेटिव, उसका भी नेगेटिव आया हुआ है, तो वहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है। अब उसमें भी दो तरीके का वो है, एक तो है कि लॉन्ग टर्म होता है ब्रेकअप, एक होता है शॉर्ट टर्म, है चलो नाराज हो गया कोई बात नहीं, फिर मना ठीक है ना, लिया, फिर फिर बढ़ मना लिया, गए। या चलो मान लो एक बुरा वक्त है थोड़ी देर में निकल जाएगा। हाँ, तो ऐसे ऐसे सीन भी होते हैं कि वहाँ पर आप ब्रेकअप को अवॉइड भी कर सकते हो, यार अभी आप थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़ा सा आप एक दूसरे को टाइम दे दो, तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट सर, परफेक्ट। मतलब नंबर्स एट द एंड इतना तो हमको पता लग गया कि जमीन से लेके, मतलब पैर से लेके सर तक भाई कुछ ना कुछ नंबर नंबर्स है, सब कुछ पता चलता है, राइट, एक इंसान के जीवन में। पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है वो नंबर्स के ऊपर डिफाइन होती है। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या देखते हैं हम, डेट ऑफ बर्थ नंबर है, टाइम नंबर्स हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नंबर्स हैं, वो कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो भी नंबर्स के ऊपर डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो सब कुछ नंबर्स ही डिफाइन करते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस नंबर्स को डिकोड कर पाऊँ, क्योंकि नंबर्स जो हैं, जैसे हमने बात की है, हमने कई बार मास्टर नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं, बात की हमने कि विराट कोहली के पास 33 मास्टर नंबर है, 33 आपने मास्टर ठीक है नंबर ना, है बताया, ना। एग्जैक्टली। तो ऐसे ना हमारी लाइफ में बहुत सारे पावरफुल नंबर्स होते हैं जो कि 1 to 9 नहीं होते हैं, जो कि आपको लाइफ पाथ बेसिक बात से नहीं पता चलता, अलग अलग कैलकुलेशंस के बाद पता चलता है कि हमारी लाइफ में ऐसे कम से कम 20 तरीके से ऐसे नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक लेके जाने में आपकी हेल्प करते हैं। Definitely, the knowledge that you have, sir, it's brilliant. Related to numerology, I had done many podcasts with काफी numerologist के साथ, कुछ नया सीखने को मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ कि कुछ नई जानकारी मिले न्यूमरोलॉजी को लेके, एक अलग से विजन जो आपने दिखाया, दैट इज वेरी गुड। एंड देखिए, मेरे को लगता है अगर हम और बात करें, न्यूमरोलॉजी भी बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी तो हमने
अल्फाबेट पे भी बहुत हाँ। कम बात करी है, बिल्कुल। लेकिन एक पॉडकास्ट पूरा हो सकता है अगर देखा जाए तो, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम डेफिनेटली सर एक दोबारा से एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे ज़रूर। जहां पर हम बात करेंगे अल्फाबेट्स पे, न्यूमरोलॉजी पे, कि कैसे अल्फाबेट्स भी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट डालते हैं, और इसको कंपेयर करेंगे न्यूमरोलॉजी से। एंड इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट सर, एंड आई होप ऑडियंस आपको मजा आया हो यार। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें, अगर आपको लाइफ में न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी सीखना है सर को आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स मेंशन है। एंड सर कोई क्लासेस वगैरह ये सब भी आप प्रोवाइड करते हैं किसी को अगर सीखनी हो न्यूमरोलॉजी जी। आपसे? जी। ठीक है, तो डायरेक्टली आप सर को रीच आउट कर सकते हैं। और देखिए अभी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो हम धीरे धीरे सर से निकलवा रहे हैं, जो हमें भी पता लग रहा है धीरे धीरे। अच्छा ये भी होता है। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ और एक ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच Thank you रजनीश very सर। much. Thank इट you वाज very ऑनर much. टू हैव यू। थैंक यू सर। Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू। Okay.